को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सरकार की याचिका। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने सही माना है। हाई कोर्ट ने प्रहलाद लोधी की सजा पर रोक लगाई है। भोपाल की विशेष अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट ने 7 जनवरी तक सजा पर रोक लगाई थी। सजा के बाद खत्म की गई थी लोधी की सदस्यता। अब देखना होगा कि सदस्यता की जो बहाली है वो कैसे होती है, कब होती है, इसको लेकर भी अभी पेंच फंसे हुए हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। और जिस तरीके से प्रदेश सरकार ने याचिका लगाई हुई थी प्रहलाद लोधी मामले में, सुप्रीम कोर्ट से प्रदेश सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सरकार की याचिका। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने सही माना। हाई कोर्ट ने प्रहलाद लोधी की सजा पर रोक लगा दी थी। भोपाल की विशेष अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी, जिस पर हाई कोर्ट ने 7 जनवरी तक सजा पर रोक लगाई थी। सजा के बाद खत्म की गई थी लोधी की सदस्यता। और आपको बता दें कि लोधी की सदस्यता खत्म किए जाने को लेकर और तमाम जो बीजेपी के और विधायक थे, पूर्व मंत्री थे, उनका यही कहना था कि यहाँ पर जब तक कोर्ट सजा नहीं सुना देता है या फिर इस पे जब स्टे लग गया है तो प्रहलाद लोधी की जो सदस्यता है उसको बहाल कर देना चाहिए, लेकिन उसे बहाल नहीं किया गया है। याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा प्रदेश सरकार को। और हाई कोर्ट का जो फैसला था सजा पर रोक लगाने का, उस पर वो बरकरार है। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता प्रतीक अवस्थी लाइव जुड़ गए हैं। प्रतीक, सुप्रीम कोर्ट से प्रदेश सरकार को बड़ा झटका लगा है। जो याचिका लगाई गई थी उसे खारिज कर दिया गया। देखिए बिल्कुल रेणु, सुप्रीम कोर्ट से कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार को एक बड़ा झटका लगा है, जो अंतरिम रोक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने लगाई थी उसे ही सरकार ने चैलेंज किया था। यानी कहीं ना कहीं सरकार ये भी नहीं हजम कर पा रही थी कि जो अंतरिम राहत मिली, मात्र 7 जनवरी 2020 तक की रोक लगी थी, लेकिन सरकार को यह भी नागवार थी और इस लिहाज से वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने भी सिर्फ 10 मिनट तक ही इस पूरे मामले पर सुनवाई चली और स्पष्ट कहा कि हाईकोर्ट ने जो पूरे मामले में आदेश दिया था, जो रोक लगाई है भोपाल की स्पेशल अदालत की सजा पर, वो सही है और इसमें कुछ भी कानूनी नहीं है। इसके साथ ही साथ एक और झटका और एक और बार मुंह की जो है सरकार को सुप्रीम कोर्ट से खानी पड़ी। इसके पूर्व में आपको बता दूं कि 6 नवंबर को जो प्रहलाद लोधी उनकी याचिका पर सुनवाई हुई थी, हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला और 7 नवंबर को फैसला आया था। और हाईकोर्ट ने बोला था कि 7 जनवरी 2020 तक जो सजा दी गई है 2 साल की भोपाल की स्पेशल कोर्ट द्वारा, उस पर रोक लगाई जाती। इस बीच हाईकोर्ट प्रहलाद लोधी की याचिका पर सुनवाई करेगा और सुनवाई जो होगी वो ये होगी कि क्या 2 साल की जो सजा मुकर्रर की गई है वो होनी चाहिए, कुछ उसमें कमी आनी चाहिए, या फिर वो सजा ही गलत दी गई। अभी इस मामले पर सुनवाई होनी है और आने वाले दिनों में इस मामले पर सुनवाई होगी भी। इस बीच 31 अक्टूबर को पूरा घटनाक्रम मैं आपको रेणु बता देता हूं। 31 अक्टूबर को भोपाल की स्पेशल कोर्ट ने सजा सुनाई। 1 नवंबर को उनकी सदस्यता को ही प्रदेश सरकार ने निरस्त कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष ने इस मामले पर पूरे मामले पर आदेश दिए और जल्दबाजी सी बरती और इस पूरे मामले को लेकर राजनीति जो है पूरे मध्य प्रदेश में सरगर्म हुई। चूंकि कहीं ना कहीं संख्या बल के आधार पर राजनीति चल ही रही है, चूंकि बहुमत किस प्रकार का है कांग्रेस को वो आप और हम सहज ही समझते हैं, तो इस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण ये पूरा मसला था। और ले देखिए तमाम दिग्गज नेता भी इस पूरे मामले पे सामने आए और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। बहरहाल हाईकोर्ट से राहत मिली। हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद ये बात कहेगी कि जो सदस्यता निरस्त की गई है उसे शायद सरकार बहाल करेगी, लेकिन वो वहां भी नहीं मानी, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। और अब जब सुप्रीम कोर्ट से भी हार गई है सरकार, प्रदेश सरकार, तो अब क्या सदस्यता बहाल? रोकना चाहूंगी यहां से बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी जुड़ गए। रजनीश जी, सुप्रीम कोर्ट से प्रदेश सरकार को बड़ा झटका लगा है, अभी आप क्या कहेंगे? क्योंकि बहाली की जो मांग की जा रही थी पिछले लंबे वक्त से, उसे तो बहाल नहीं किया गया प्रहलाद लोधी को, अभी क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो निर्णय आया है उससे झटका लगा है। इनकी याचिका खारिज हुई है। प्रदेश सरकार में बैठे कांग्रेस के नेता जो षड्यंत्र रच रहे थे प्रहलाद लोधी की सदस्यता रद्द कराने के लिए लगातार जिस प्रकार के काम कर रहे हैं, वो एक्सपोज हो गए हैं, सबके सामने है। ये मामला जो हाई कोर्ट में निर्णय आया था 4 तारीख को, उसको लेकर उन्होंने SLP दायर सुप्रीम कोर्ट में की थी। दूसरी बात, प्रहलाद लोधी जी की सदस्यता बरकरार रखने का जो मामला आप कह रहे हैं कि उसको लेकर कुछ नहीं कहा गया, उसको लेकर कोई मामला था भी नहीं कोर्ट में। वो मामला महामहिम राज्यपाल जी के पास में है और ऑलरेडी वो विधायक हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने अपने अधिकारों का जो अनाधिकृत क्षेत्र पर प्रवेश करते हुए निर्णय लिया है। हाँ। तो वो तो गलत है। विधानसभा अध्यक्ष ने संविधान के दायरे में निर्णय नहीं लिया, नियमों के दायरे में निर्णय नहीं लिया है। भारतीय जनता पार्टी कई बार इस बात को कह चुकी है जी। और महामहिम राज्यपाल को अब निर्णय करना चाहिए, क्योंकि महामहिम राज्यपाल ने चुनाव आयोग से इस बारे में राय विमर्श किया है और वो उसके आधार पर महामहिम अपना निर्णय सुनाए।
जी, अब रजनीश जी, हालांकि पहले भी कई बार बातचीत करने की कोशिश की गई है, यहाँ पर जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की गई, राज्यपाल से भी मिलने के लिए वक्त मांगा गया, लेकिन वक्त नहीं मिल पाया। और जब नेता प्रतिपक्ष अचानक से पहुंच गए थे उस वक्त भी कुछ सकारात्मक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। तो अभी क्या एक बार फिर से मुलाकात का दौर शुरू होगा, बातचीत करने की कोशिश की जाएगी बहाली को लेकर? देखिए, बहाली तो यथावत है। वो विधायक हैं, विधानसभा अध्यक्ष प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध या संवैधानिक न्याय के विरुद्ध निर्णय नहीं ले सकते हैं। और इसीलिए महामहिम राज्यपाल को, चूंकि वो संविधान के संरक्षक हैं, उनके सामने स्थिति अपनी स्पष्ट करने के लिए भाजपा का प्रतिनिधिमंडल लिखित तौर पर तमाम नियम जो धाराएं उपधाराएं हैं उनका हवाला देकर कर चुका है। और मैंने कहा, विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला था, उन्होंने निर्णय किया। और साजिशन प्रदेश सरकार में बैठे कांग्रेसी नेता जिस प्रकार का काम कर रहे हैं वो भी एक्सपोज हो गया। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया SLP। जी, रजनीश जी, यहाँ भूपेंद्र जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं आप, उनसे भी बात करते हैं। भूपेंद्र जी, सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार लग गई है कि भाई जब सजा पर रोक लगा दी गई थी तो उसको उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को यथावत रखा गया है। अब मांग यही है कि बहाली कब तक हो जाएगी प्रहलाद लोधी की? जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसका अध्ययन किया जाएगा और उसके बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। बहुत छोटा जवाब आपने दे दिया, कार्रवाई तो की जाएगी, लेकिन अब क्या कार्रवाई की जाएगी जब सुप्रीम कोर्ट से भी एक बड़ा झटका ही कह सकते हैं प्रदेश सरकार को ये जो लगा है। और जब वैसे भी संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत जब कोई काम होता है, कोई कार्रवाई होती है, उसके अंतर्गत नहीं की गई है कार्रवाई, उसके बाहर निकल कर की गई। अभी रजनीश जी यही बात बोल रहे थे। तो क्या ये मान लिया जाए कि इस पर भी बीजेपी को आगे आकर पहले बातचीत करनी होगी, इस पर विवाद होगा, बातचीत भाषणबाजी होगी, उसके बाद ही बहाली की जाएगी, या खुद की सूझबूझ के साथ सामंजस्य बनाते हुए कर दिया जाएगा? भूपेंद्र जी, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि संविधान के खिलाफ काम किया गया है? उस तरह का अनुमान लगाना आपको नहीं? अच्छा जी, रजनीश जी आप सुन रहे हैं, इनका यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि संविधान से अलग होकर काम किया गया है। मेरे पास में वो वीडियो आज भी उपलब्ध है जब कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा जी ने राज्य सरकार के बिहाफ पर कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और जिस आधार पर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मानने का काम किया है, ये गलत है और राज्य सरकार ही इस मामले में सही है। वो तर्क जो उस समय कांग्रेस के नेता, प्रवक्ता, पदाधिकारी और मंत्रिमंडल के अनेक सदस्यों द्वारा दिए गए थे, वो धरे रह गए। आप तो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे, उस कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट न्याय कर देगा। तो जो न्याय हुआ है आप इसको मानने में आप हिचक के स्वीकार के हमारे तर्क बेईमानी थे, हमको तर्क कर रहे थे, षड्यंत्र रच रहे थे प्रहलाद लोधी के विरोध में, भाजपा के विधायक के विरोध में। और मैं फिर दोहराता हूँ, विधानसभा अध्यक्ष भी संविधान के दायरे में, नियमों के दायरे में ही निर्णय कर सकते हैं, इससे बाहर जाकर नहीं। और उनको कोई असीमित अधिकार विधानसभा सदन के संचालन के लिए भी नहीं है। वो निर्णय जो कर्नाटक के मामले में आया, उस मामले में भी प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध नहीं जा सकते, इस प्रकार का निर्णय आया था। और आज तो ये विधानसभा के सदस्य की सदस्यता को लेकर मामला है, जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था वो निर्णय है। और ये कांग्रेस के लोग उदाहरण दूसरे लोगों के देते हैं। सवाल सहयोगी प्रतीक भी लगातार बने हुए हैं और वो इस पूरे मसले पर नजर बनाए हुए हैं, बिल्कुल धरातल पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उनके पास भी कई सारे प्रश्न हैं जहन में। प्रतीक, आप अपना सवाल करें। देखिए बिल्कुल रेनू, मेरा सवाल भूपेंद्र जी से ही होगा, चूंकि जिस प्रकार की जल्दबाजी सदस्यता को निरस्त करने में की गई, 31 अक्टूबर को भोपाल की स्पेशल कोर्ट फैसला देती है, उसके बाद उन्हें वहीं निचली अदालत से ही जमानत का लाभ भी दे दिया जाता है और ये मोहलत दी जाती है कि 12 दिसंबर तक वे अपील भी कर सकते हैं। यानी उनके पास अपील का समय था, लेकिन 24 घंटे के भीतर विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी सदस्यता को निरस्त कर दिया। थोड़ी भी मोहलत उन्हें जो है वो नहीं दी। इस बीच 6 नवंबर को वो हाईकोर्ट आए और हाईकोर्ट ने उनको रिलीफ भी दे दिया, सजा पर रोक लगा दी। कानूनी जो जानकार है वो यही कहते हैं कि एक बार अगर स्टे हो जाता है किसी भी सजा पे तो तत्काल रूप से वो सदस्यता बहाल ऑटोमेटिक हो जाती है। लेकिन इस बीच भी सरकार ने कोई इस लिहाज से कोई संवैधानिक प्रक्रिया को नहीं अपनाया और अब जब सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है तो क्या अब भी सरकार नहीं जाग रही है या किस प्रकार का रवैया रहने वाला है? भूपेंद्र जी, ये जो जहां तक ये जल्दीबाजी का ये सवाल है, ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो इनकी हालत खराब नहीं करता,
तो बीजेपी तो खुद ही सो रही थी और निर्णय 3 दिन बाद हुआ है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये कहता है कि तत्काल प्रभाव से इस पर निर्णय होना चाहिए। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट का ही ये फैसला है कि तत्काल, तो तत्काल से ज्यादा तो जल्दी कोई चीज होती नहीं है। 3 दिन बाद फैसला हुआ है। तो ये जो लोग हैं, ये इस तरह के जो तर्क गणना है, ये बेबुनियाद है। और अच्छा। भारतीय जनता पार्टी जज नहीं है, ना इनको जजमेंट का भाष्य करने की जरूरत है। जी जो रजनीश जी, विधिवेत्ता जो लोग चर्चा करेंगे वो विधिवेत्ताओं के हिसाब से काम होगा। बिल्कुल रजनीश जी, जी बोलिए। ये सुप्रीम कोर्ट के हवाले से झूठ परोसने का काम कर रहे हैं। 25 दिसंबर 2018 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में स्पष्ट कहा है कि सदस्यता रद्द करते समय जल्दबाजी नहीं दिखाई जानी चाहिए। मैं कोट कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट को, और ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कि तत्पर निर्णय लें। ये झूठ परोसने का काम कर रहे हैं। आप अपनी टीम से कहें कि जो वर्डिक्ट 25 सितंबर 2018 का है उसमें ये मेंशन है कि नहीं, ये निकाल कर बता दें तो सच्चाई सामने आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। साथ ही प्रतीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और सुना आपने यहाँ पर किस तरीके से अब विवाद भी होगा इस पर, जाहिर सी बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा झटका प्रदेश सरकार को तो दे ही दिया है। लेकिन जिस तरीके से आपने सुना भूपेंद्र जी को, उनका कहना है कि कोई भी संवैधानिक प्रक्रियाओं के बाहर जाकर काम नहीं किया गया, क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, यानी कि अभी भी वो इस बात पर अड़े हुए हैं। कांग्रेस का क्या रुख होता है ये भी देखना होगा। और खबर रायपुर से, कांग्रेस ने जारी की प्रत्याशियों की सूची। रायपुर नगर निगम के प्रत्याशियों की सूची जारी हो चुकी है। विवाद और प्रदर्शन के बीच लिस्ट जारी की गई है। सभी 70 वार्डों के लिए पार्षद प्रत्याशियों का ऐलान किया गया। कांग्रेस दफ्तर में कार्यकर्ताओं का बवाल लगातार जारी है और सुबह से ही बवाल देखा जा रहा है। न्यूज 18 ने तस्वीरें भी आपको दिखाई हैं। आज नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन है और साथ ही कांग्रेस में जो पुराने कार्यकर्ता लंबे वक्त से, यहाँ तक कि जो महिला दल है पूरा, महिलाओं का जो पूरा एक दल है जो काम करता है ग्राउंड पर, उन लोगों ने भी साफ तौर पर मना कर दिया है कि यदि हमारे नेता को टिकट नहीं दिया जाता है तो हम बिल्कुल काम नहीं करेंगे। और इस तरीके से रायपुर में भी टिकट तो दे दिए गए हैं, दावेदारों के नाम घोषित कर दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद अब किस तरीके की बातें निकल कर आएंगी, क्या विरोध होगा, क्या बगावत होगी, निर्दलीय प्रत्याशी कितने मैदान में उतरेंगे, ये भी देखना होगा। और साथ ही एक और अहम खबर रायपुर से, महिला सुरक्षा को लेकर सरकार अलर्ट है। सीएम भूपेश बघेल ने जारी किया आदेश। इंटीग्रेटेड प्लान बनाने के लिए सीएस को निर्देश दे दिए गए हैं। 2 सप्ताह के भीतर प्लान तैयार करने के निर्देश। डायल 112 को बनाया जाएगा प्रभावी और कारगर। गृह और महिला बाल विकास विभाग बनाएंगे प्लान। तो इंटीग्रेटेड प्लान बनाने के लिए सीएस को आदेश दे दिए गए हैं। 2 सप्ताह के भीतर प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। रूपरेखा तैयार की जाएगी। इंटीग्रेटेड प्लान के तहत क्या क्या काम किए जाने हैं। डायल 112 को प्रभावी और कारगर बनाया जाएगा। आपको बता दें कि जो भी जरूरत होगी, लोगों को सहायता चाहिए, 112 डायल को और प्रभावी किया जाएगा। और इसके चलते गृह और महिला बाल विकास विभाग इसके लिए प्लान बनाएंगे। बड़ी खबर, जहां महिला सुरक्षा को लेकर सरकार अब अलर्ट हो गई है और इसके चलते इंटीग्रेटेड प्लान तैयार करने की बात कही गई है।